गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर रहे हैं। आज सर्कल का लेक्चर नंबर 12 है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्कल का, रेडिकल एक्सिस, उसको डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग हम लोग का आज का ये रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड ही है, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। हमने पढ़ा था कि जब दो सर्कल होते हैं तो उनके कॉमन टेंजेंट्स होते हैं। एक होता है डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सबने हमने डिटेल में पढ़ा था। बट अगर मान लीजिए जैसे ये केस है, दो सर्कल है, सर्कल मान लीजिए C1 C2, ये इसका सेंटर है C1, ये इसका सेंटर है C2। कॉमन कॉर्ड आप देख के ही बता सकते हैं कॉमन कॉर्ड क्या है। ये मीटिंग पॉइंट है AB, दिस इज कॉमन कॉर्ड। ये इस सर्कल का भी कॉर्ड है देखिए, और ये इस सर्कल का भी कॉर्ड है। ठीक है, तो AB इज ए कॉमन कॉर्ड। ठीक है, AB जो है कॉमन कॉर्ड है, इसका भी कॉर्ड है, वो इसका भी कॉर्ड है। अब ध्यान से देखिए, AB जो है वो दो पॉइंट के मिलने से ज्वाइन करने से बना है, A और B। A के साथ खास बात क्या है, इस लॉजिक को समझिए कि A पॉइंट जो है वो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो C1 पे लाई कर रहा है। A पॉइंट के साथ क्या खास बात है, वो C2 के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि C2 पे भी लाई कर रहा है। इनफैक्ट इसीलिए जब दो कर्व का हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि A इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी। ठीक है, सिमिलरली B इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा, क्योंकि B भी दोनों पे है। तो जब भी AB का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड जब हमको निकालना होगा, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगा S मतलब पहला सर्कल का इक्वेशन माइनस S डैश बराबर 0। ठीक है, मैं लॉजिक समझाता हूं। S क्या है, पहले मैं ये लिख देता हूं। S क्या है, पहला सर्कल, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको S बोल रहे हैं, इसको S डैश प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये पहला सर्कल है। S डैश क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश हो जाएगा ये, क्योंकि अलग सर्कल है, x प्लस 2f डैश हो जाएगा y प्लस c डैश हो जाएगा। ये तीनों चीज अलग हो जाएगा इसका, जो कि डिफरेंट सर्कल है। तो ये दोनों सर्कल है S और S डैश। जब भी कॉमन कॉर्ड हम निकालेंगे तो व्हाट वी विल डू, S माइनस S डैश बराबर 0 या S डैश माइनस S बराबर 0, बोथ आर सेम। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो अगर हम S माइनस S डैश को 0, अभी बताऊंगा ये क्यों रिप्रेजेंट करता है कॉमन कॉर्ड को। ठीक है, S माइनस S डैश जब 0 होगा तो क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये हट गया, सिर्फ बच गया x 2g माइनस 2g डैश, यहाँ y 2f माइनस 2f डैश प्लस c माइनस c डैश बराबर 0। और ये देख के भी आप बता सकते हैं कि x का लीनियर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म तो हमने काट दिया है, लीनियर है, तो दिस रिप्रेजेंट्स कॉमन कॉर्ड। और ये लीनियर है, इसका मतलब ये एक लाइन का इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होगा। तो जब भी आपको अगर दोनों सर्कल दे दिया है, जब भी आपको दोनों सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हमेशा S माइनस S डैश बराबर 0 होगा। ये क्लियर है। अब देखिए क्यों, सबसे खास बात क्या है कि A पॉइंट पे S भी 0 है, S डैश भी 0 है। A पॉइंट पे S भी 0 है, S डैश भी 0 है, मतलब A पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली B पॉइंट पे S भी 0 है, चूंकि B S पे लाई कर रहा है और S डैश पे भी लाई कर रहा है, तो
तो बी पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब स्ट्रेट लाइन के लिए हमको 2 ही पॉइंट चाहिए होता है, सर्कल के लिए हमको 3 पॉइंट चाहिए होता है, अगर कोई 2 पॉइंट आपका फिक्स्ड है जो आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे पास होने वाला एक और सिर्फ एकमात्र लाइन ही होगा। तो s माइनस एस डैश बराबर 0, और इसका प्रूव हम लोग आगे भी देखेंगे, अभी तो मैं लॉजिक बता रहा हूं, व्हेन वी विल स्टडी रेडिकल एक्सिस कि ये कैसे आता है। बट यहां ये समझिए कि a के लिए s भी 0 है, s डैश भी 0, तो वो इक्वेशन ट्रू होगा। b के लिए s भी 0 है, s डैश भी 0 है, तो वो इक्वेशन ट्रू होगा। इसका मतलब a और b दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे पढ़ने वाला अगर कोई भी 2 पॉइंट आपको पता है, तो देयर विल बी वन एंड ओनली वन लाइन, तो यही वो लाइन होगा। ठीक है, क्लियर है? ये कॉमन कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन कॉर्ड उसी समय हो सकता है जब दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो बट ऑब्वियस है कि कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट करने के लिए दोनों सर्कल को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना जरूरी है, जैसा अभी हमने दिखाया, तभी कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हम निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन कॉर्ड से रिलेटेड नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये है C1, ये है C2, यही है कॉमन कॉर्ड AB। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, मान लीजिए इसको इससे ज्वाइन कीजिए। कन्ग्रुएंसी वाला देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसको भी इससे ज्वाइन कर, सॉरी इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को, ध्यान से देखिए, थिंक अबाउट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ठीक है, कन्ग्रुएंट होगा, क्यों? ये साइड इसके बराबर, क्यों बराबर? क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के, तो सेम ही होंगे। ये कॉमन, ये कॉमन, ये हमने ना C1 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, C1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं O, तो AO बराबर BO। ठीक है, मतलब जो O पॉइंट है, जो जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है C1 से, वो उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ AB। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AB, यही है ना कॉमन कॉर्ड। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू OA, जो कि दोनों बराबर है। OA, अब ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OA क्या होगा? रूट अंडर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज R, मान लीजिए इसको R1 बोल देते हैं। हमको ये निकालना है, तो रूट अंडर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो रूट अंडर R1 स्क्वायर माइनस C1O का होल स्क्वायर। R1 तो आपको पता है, सर्कल तो दिया रहेगा ना, हर क्वेश्चन में सर्कल इज गिवन, तभी तो आपको कॉमन कॉर्ड निकालना है। तो सर्कल गिवन है तो रेडियस गिवन है। C1O ये कैसे निकालिएगा? C1O बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम द कॉमन कॉर्ड AB, यही ना है। C1O क्या है? इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी, इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी। तो आपको लाइन का इक्वेशन पता है, कैसे निकालते हैं? S माइनस एस डैश बराबर 0। जब लाइन का इक्वेशन पता है, सेंटर भी पता है, तो आपको लाइन और पॉइंट पता है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आता है। ax डैश प्लस by डैश प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उससे C1O निकल जाएगा। क्लियर है? और रेडियस तो दिया ही है, तो आप इसको यूज करके लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन S माइनस एस डैश बराबर 0,
कॉमन कॉर्ड उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है। बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट जो है वो रेडिकल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो आपको डेरिवेशन भी आ जाएगा कि s माइनस एस डैश बराबर 0 कैसे आता है। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लेट द सर्कल C1, एक सर्कल है, उसका इक्वेशन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। एंड एक दूसरा सर्कल है C2 बी द सर्कल C2 be the circle having center at -3, 0। C2 का सेंटर है इतना और रेडियस 3 यूनिट। बेसिकली वो भी तो इक्वेशन दे ही दिया, आप इसको इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ द लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड of C1 and C2 intersect the y-axis at point P। मतलब पहले कॉमन कॉर्ड निकालिए, कॉमन कॉर्ड जो भी y-axis को जहां भी इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट है P। देन पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम C2 लिख देता हूं, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल 2, मतलब ये वाला, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, पहला C1 है, C1 का क्या इक्वेशन है लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 5 था, हाँ ठीक है। C2 क्या है, C2 का इक्वेशन देखिए, सेंटर दे दिया है, रेडियस दे दिया है, तो क्या इक्वेशन होता है, x माइनस अल्फा तो -3, x प्लस 3 का स्क्वायर, अच्छा -3, 0 है, अच्छा y माइनस 0 तो y ही हो गया, y स्क्वायर बराबर रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है 3 तो 9, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, तो 9 से 9 कट गया, तो इक्वेशन आ गया सर्कल 2 का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0। इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो पहला सर्कल का इक्वेशन आ गया, दूसरा का आ गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो क्या जाता है, अभी मैंने बताया s माइनस एस डैश बराबर 0। s मतलब पहला सर्कल। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें से इसको कीजिए, डजंट मेक डिफरेंस। हम मान लीजिए इसमें से इसको करते हैं, तो जब एक्स स्क्वायर से ये कट गया, वाई स्क्वायर से ये कट गया, -4x है, ध्यान से देखिए -4x, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x, तो -4x माइनस 6 से 6 -10x, -4y है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है, ये तो सेम रह गया, -4y। 5 है, उसमें भी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना जो कि यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो +5 बराबर 0। तो मतलब इक्वेशन आ गया 10x प्लस 4y, उधर ले गए यही इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गया, 10x प्लस 4y बराबर 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मन इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस पॉइंट पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ऑब्वियसली कैसे निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, x को 0 कर देंगे, क्योंकि x को 0 का मतलब ही होता है कि ये वाला पॉइंट, x 0 कर दिए तो ये 0 हो गया, 4y बराबर 5, तो y बराबर 5/4। अगर पूछता मान लीजिए कि x को कहाँ टच करता है ये, तो इस पे y 0 है तो y को 0 कर देते, तो y हमारा आ गया 5/4 और x क्या आ गया 0, तभी तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो P पॉइंट हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट ये।
अब इसका डिस्टेंस पूछ रहा है किससे, सेंटर ऑफ सर्कल 2, सर्कल 2 ये था, उसका सेंटर है -3,0, तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है इस पॉइंट से, बस हो गया। रूट अंडर दिस माइनस दिस, तो ये -3, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस 5/4 -0, तो 5/4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर ये क्या हो गया 16, 16 गुने 9, 16 गुने 9 कितना 144, 144 प्लस 25 169, तो ये हो गया 13/4, सब परफेक्ट स्क्वायर है ये भी, तो 13/4 जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा जो इसमें पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालते हैं s माइनस एस डैश बराबर 0 से, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दो टर्म है, एक है रेडिकल एक्सिस और एक है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं और ये कहीं ना कहीं कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए रेडिकल एक्सिस, ठीक है, रेडिकल एक्सिस। अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ा तो कुछ चीज़ें हमने एक सर्कल के लिए पढ़ी, कुछ जैसे कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड, ये सब दो सर्कल के लिए पढ़ा। तो रेडिकल एक्सिस भी एक कंसेप्ट है जो दो सर्कल के लिए वैलिड है। मान लीजिए एक सर्कल ये है S और ये है S डैश, ठीक है। रेडिकल एक्सिस क्या है पहले मैं समझाता हूं, लैंग्वेज लिखा दूंगा बाद में, कि मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है P, अगर ध्यान से देखिए, क्या मैं अगर P से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पे और इसी सर्कल पे एक और टेंजेंट ड्रॉ करूं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, क्या दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा? बिल्कुल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ऑलवेज सेम। और क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट? आपने पढ़ा है रूट अंडर S1, ठीक है। मतलब सर्कल के इक्वेशन में जो सर्कल के एक्स वाई है उसकी जगह वो पॉइंट को डाल दीजिए, ये रूट अंडर S1 है। अच्छा, इसी पॉइंट से अगर हम इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट तो इसके बराबर होगा, क्योंकि एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट है, बराबर होगा। सिमिलरली ये और ये बराबर होगा, ठीक है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। बट ये दोनों सेम नहीं होगा, 5 और 10 सेम नहीं होगा। रेडिकल एक्सिस बेसिकली क्या है? एक लोकस ऑफ पॉइंट है जो प्लेन में इस तरह मूव करता है, जैसे कि इस पॉइंट से इस सर्कल के लिए जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, मतलब इसको मान लीजिए A, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा ऑब्वियसली ये इसके बराबर होगा, इसको छोड़ दीजिए। यही लेंथ ऑफ टेंजेंट दूसरे सर्कल के लिए भी होगा, इसको मान लीजिए B। तो अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ भी L होगा, ठीक है। ये L है तो ये तो L होगा ही, ये जो भी है वो ये होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इसका बोलना है कि नहीं, ऐसा पॉइंट जहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं दोनों सर्कल पे तो उन दोनों का लेंथ आपस में सेम होगा। यही होता है उस पॉइंट के लोकस को, लोकस मतलब ये तो एक पॉइंट हुआ, फिर ये मूव करेगा थोड़ी देर बाद, मान लीजिए यहां आ गया, यहां से भी हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज है इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that length of tangent drawn from it to both circles are equal। यही होता है रेडिकल एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये पॉइंट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो P का जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे कि क्यों होता है स्ट्रेट लाइन, बट रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा। मतलब कि इस लाइन पे आप कोई पॉइंट लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, कहीं भी ले लो, उस पॉइंट से अगर दोनों सर्कल के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा। क्लियर है? यही लोकस होता है, यही रेडिकल है।
क्या इक्वेशन होगा रेडिकल एक्सिस का, देख लेते हैं। P का हम मान लेते हैं HK, एक स्पेसिफिक मान ले, बाद में उसको हम XY में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये सर्कल है मेरा S, इसको है S डैश बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या कंडीशन है रेडिकल एक्सिस के लिए, PA बराबर PB, यही डेफिनेशन है। अच्छा, PA क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का हमने क्या बताया था, रूट अंडर S1। रूट अंडर S1 मतलब सर्कल के इक्वेशन में XY की जगह वो पॉइंट डाल दीजिए। तो ये इक्वेशन है S, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर S1, ठीक है। PA मतलब इस इक्वेशन में हम XY की जगह वो पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। PB सिमिलरली क्या होगा, रूट अंडर, इसका ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, S डैश 1, इसमें भी 1, क्यों, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, HK को XY की जगह इसमें भी इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। ये क्लियर है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। स्क्वायर कर देते हैं, तो S1 बराबर S1 डैश, ठीक है। अब क्या है, अभी तो HK के टर्म में हमने लिखा है, लोकस पे मैं ये चीज बार बार फोकस करता हूं। पहले तो आप कंडीशन निकालिए, एज्यूमिंग कि ये HK है, एक पॉइंट है, तो ये आ गया आंसर। बट एक्चुअल में ये एक पॉइंट नहीं है ना, लोकस का मतलब ये मूविंग पॉइंट है। तो जब मूविंग पॉइंट है तो फाइनल स्टेप में हम इसलिए क्या करते हैं, H को रिप्लेस कर देते हैं X से और K को रिप्लेस कर देते हैं Y से, क्योंकि अब ये एक पॉइंट तक सीमित नहीं है। तो इस इक्वेशन में जब HK डाला हुआ है तो S1 है, जब HK हटा देंगे फिर XY डाल देंगे तो ये सिंपली S बन जाएगा। अरे इसमें जब HK डाले तब ना ये S1 हुआ, तो अब हम HK से फिर अगर XY पे ले आए तो ये S हो जाएगा। सिमिलरली इसमें HK डाले हैं तो ये आया है, 1 आया है, अगर फिर उसको XY में कन्वर्ट कर दें तो सिंपली ये 1 वाला टर्म हट जाएगा। तो S बराबर S डैश या S माइनस S डैश बराबर 0। याद कीजिए कॉमन कॉर्ड, यही होता है इक्वेशन ऑफ। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन कॉर्ड इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस, कॉमन टेंजेंट इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, ये ध्यान से समझ लीजिए। तो S माइनस S डैश बराबर 0 जो है ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है। और रेडिकल एक्सिस ऑब्वियसली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको याद है कि जब हमने S माइनस S डैश किया था तो एक लीनियर इक्वेशन आया था XY में, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट, क्या इक्वेशन आया था, 2x कुछ इस तरह था ना, g माइनस डी जेड प्लस 2y f माइनस एफ डैश प्लस ऐसा कुछ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिंपली क्या किया हमने, s को और s डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो एक लीनियर आ गया। लीनियर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस होगा S माइनस S डैश बराबर 0, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां भी अब देखिए क्यों, ये अगर आप सोचिएगा कि सर S माइनस S डैश 0 क्यों आया, तो दिस इज द डेरिवेशन, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट होता है S माइनस S डैश बराबर 0, नंबर 1। नंबर 2, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो दिख भी रहा है इक्वेशन से। और तीसरा, यही चीज जो है वो कॉमन कॉर्ड भी होता है। बस डिफरेंस क्या है कि कॉमन कॉर्ड उसी समय एग्जिस्ट करेगा जब मेरा सर्कल ऐसा है, ऐसा, तभी कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन रेडिकल एक्सिस जो है वो हर केस में एग्जिस्ट करता है। सर्कल ऐसा हो दोनों तब भी, दोनों सट रहा है तब भी, ये वाला केस हो तब भी, ये इसकी तरह इंटरनल टेंजेंट बनाए जो इंटरनली टच करा तब भी, और पूरी तरह इसके अंदर हो तब भी। जो 5 हमने केस पढ़ा था 2 सर्कल का, बाहर एक्सटर्नल टच, इंटरसेक्टिंग, एक्सटर्नल टच, इंटरनल टच, फुल्ली इनसाइड, तो ये पांचों केस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा। रेडिकल एक्सिस हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कॉमन कॉर्ड जो है वो सिर्फ इसी केस में एग्जिस्ट कर सकता है, और किसी केस में कॉमन कॉर्ड नहीं हो सकता है। और इस केस में जो कॉमन कॉर्ड होगा उसका भी इक्वेशन S माइनस S डैश बराबर 0 है, वही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो रेडिकल एक्सिस बेसिकली है क्या, ये एक लोकस ऑफ पॉइंट है, पॉइंट ऐसे मूव करता है जिससे कि उससे दोनों सर्कल से जो टेंजेंट का लेंथ है वो आपस में बराबर होना चाहिए। हम लोग रेडिकल एक्सिस के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, 4-5 प्रॉपर्टीज हैं जिस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। बट इक्वेशन क्या है रेडिकल एक्सिस निकालने का, s माइनस एस डैश बराबर 0, दैट विल ऑलवेज गिव यू इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। और जब इंटरसेक्टिंग सर्कल हो तो रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड सेम हो जाता है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, इन द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड आर सेम। जो हमने अभी पढ़ा कि अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो कॉमन कॉर्ड भी s माइनस एस डैश बराबर 0 से निकलता है, रेडिकल एक्सिस भी s माइनस एस डैश बराबर 0 से निकलता है। तो ये और ये जो है, तो ये जो लाइन है ये कॉमन कॉर्ड भी है और यही रेडिकल एक्सिस भी है। क्लियर है, ये हमने अच्छे से बता दिया। दोनों रिप्रेजेंट होता है s माइनस एस डैश बराबर 0 से। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, आज हम लोग 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बाकी 2-3 कल पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ 2 सर्कल्स टचिंग ईच अदर बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इन द केस ऑफ 2 सर्कल टचिंग ईच अदर, कॉमन टेंजेंट TCT मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब एक सर्कल एक तरफ हो, एक सर्कल दूसरे तरफ हो। कॉमन टेंजेंट एंड रेडिकल एक्सिस आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम होते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ठीक है। मतलब इसका फिगर देखिए, अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, मान लीजिए ये, तो ये तो DCT हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो कॉमन टेंजेंट होगा एक ही होगा, TCT एक ही होगा, ये TCT, ये ठीक है, TCT। यही रेडिकल एक्सिस भी होगा, यही रेडिकल एक्सिस भी होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए कोई पॉइंट ले लीजिए यहाँ P से अगर मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लीजिए इसका लेंथ है 10, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से मैं इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये और ये, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। नेचुरल है ना, दोनों टेंजेंट का लेंथ तो हमेशा सेम होता है। अच्छा, अब यहां से मैं अगर इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो चूंकि इसी पॉइंट से मैं, ये तो कॉमन है, ये कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब अगर इसका लेंथ 10 है तो इसका लेंथ भी 10 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इफेक्टिवली क्या हो गया, जो लेंथ ये आ गया वही लेंथ ये आ गया। वही तो रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन है। तो हमने ये डिमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे जो TCT है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दैट कन्वर्ट्स टू रेडिकल एक्सिस। ठीक है, क्यों, जो लेंथ ये है 10, ये भी 10, और चूंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इफेक्टिवली ये दोनों सेम हो गया। और यही कंडीशन होता है आपको रेडिकल एक्सिस के डेफिनेशन यही है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम। तो एक्सटर्नली जब टच करेगा तब भी कॉमन टेंजेंट कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मान लो इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है, ये इंटरनली टच कर रहा है। तो इंटरनली अगर टच कर रहा है तो बट ऑब्वियस है, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट ले लीजिए आप P, यहां पे पॉइंट ले लीजिए, सेम लॉजिक से P से मैं इस सर्कल पे, बड़े वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, एक तो पहले से है, एक ही है, तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 है। अब मैं P से ही छोटे वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट, एक तो पहले से है, एक और ड्रॉ कर दिया,
क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है, तो इफेक्टिवली ये लेंथ जो है और ये लेंथ जो है सेम आ गया, सेम लॉजिक से। तो इसका मतलब जो TCT होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दैट इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस। तो इस केस में कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस सेम है। जब टच करता है एक्सटर्नली, वैसे केस में जो TCT होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वही आपको रेडिकल एक्सिस भी होता है। और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल है, s माइनस एस डैश बराबर 0। ठीक है, ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, उसी पे बेस्ड था। 2-3 और भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं विच वी विल डिस्कस स्लाइटली लेटर, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग इसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। तो ये ध्यान रखिए, कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस सेम। TCT टचिंग वाले केस में जो TCT होगा वही रेडिकल एक्सिस भी होगा। चलिए, आई थिंक अब कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत स्टैंडर्ड और बेसिक रहेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स। 2 सर्कल है, उसका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। पहला सर्कल क्या है, x² प्लस y² प्लस x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, x² प्लस y² प्लस x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। दूसरा सर्कल है 3x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ वो गलती मत कर दीजिएगा कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो x² y² का टर्म एलिमिनेट नहीं होगा। हमेशा हम क्या करते हैं, मैंने बोला हमेशा x² और y² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो सब जगह करना होगा, 3 से करेंगे तो ये मेरा सर्कल 2 हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमको क्या होता है, s माइनस एस डैश बराबर 0, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट गया। अब ये x है, x में सब्ट्रैक्ट करना है -4/3, तो ये क्या हो गया, x माइनस माइनस तो प्लस, तो x प्लस 4/3x। चलिए, माइनस y है, इसमें तो कोई y का टर्म है ही नहीं, तो y इज इट इज। 2 है, 2 में सब्ट्रैक्ट करना है -4, तो 2 माइनस -4 तो +6। ये कितना हो जाएगा, ये 3/3 7/3x सॉरी माइनस y प्लस 6 बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। 7x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0। तो ये जो लाइन है यही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा। रेडिकल एक्सिस पांचों केस में एग्जिस्ट करता है। सर्कल का जो 5 केस होगा सभी में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग हाँ, x² y² का कोफिशिएंट को 1 बनाना नहीं भूलना है, नहीं तो फिर सब गड़बड़। इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में मैं बोला हूं। चलिए, क्वेश्चन 2, ये अच्छा, ये JEE मेंस का है। 31 जनवरी 24। इफ one of the diameters of the circle, if one of the diameters of the circle क्या है, x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 बराबर 0। x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 बराबर 0। इसका जो एक डायमीटर है, सर्कल के कितने डायमीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसका एक डायमीटर जो है वो कॉर्ड है, इज ए कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, मतलब इसका जो डायमीटर है वो दूसरे किसी सर्कल का कॉर्ड है। अनदर सर्कल C उसका नाम दिया है, हुज सेंटर इज द POI, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, 2 लाइन है, 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12 एंड 3x माइनस 2y बराबर 5। देन रेडियस ऑफ द सर्कल C, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, लास्ट है √20, थर्ड है फिर 3√2।
ठीक है, सिंपल है। तो पहला सर्कल तो दिया है, दूसरा जो सर्कल है, जो सी की बात करें, मान लीजिए ये सी सर्कल है, उसका सेंटर आपको नहीं पता है, लेकिन यहां पे ये दे दिया है वो सेंटर इज द POI ऑफ दिस, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पे जो XY का वैल्यू मिलेगा वही इसका सेंटर है। तो पहले सॉल्व कर ही लेते हैं ना। 2x + 3y = 12 और दूसरा है 3x - 2y = 5। सबसे सिंपल क्या तरीका है, दो वेरिएबल में कुछ नहीं, एलिमिनेट कीजिए। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6x हो जाएगा, और इसको मैं 2 से कर दूंगा तो 6, इसको 3 से कर देता हूं, इसको 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से करने पे 6x + 3 × 3 9y = 12 × 3 36, इसको 2 से करने पे 6x 2 × 2 4y = 10। अब घटा दीजिए तो ये कट गया, 9 - 4 तो 13y = 36 - 10 36, तो y आ गया 2। अब किसी एक में रख दीजिए, y अगर 2 है तो 2 × 3 6, 12 में 6 गया 6, 2x is 6, x is 3, तो x आ गया 3। मतलब इस पॉइंट का सेंटर आ गया, सेंटर को O लिखते हैं 3,2, ठीक है। अब इसको आप लाइए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। ये हमने बस यूज किया था दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि एक कॉर्ड है, ध्यान से देखिए, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड की यहां बात हो रही है ये, बट ये जो कॉर्ड है वो उसका डायमीटर है। तो डायमीटर होने से आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं उस लाइन के बारे में। एक तो उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, कोई भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर, उसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर। मतलब इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर, और इसका सेंटर क्या है, यहां हो गया मिड पॉइंट, मतलब ये 5। ध्यान से देखिए, -10 है तो 5 और -2, मतलब ये जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिनल सर्कल का सेंटर होगा, जो कि, और ये मिड पॉइंट है, मतलब दिस बराबर दिस, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इस सर्कल का रेडियस, मतलब इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो आपसे वो रेडियस का वैल्यू पूछ रहा है। क्या इससे निकल पाएगा? अगर ये पॉइंट में दे भी दिया मिड पॉइंट जो है, आपको पता है एक प्रॉपर्टी, किसी भी कॉर्ड के सेंटर को अगर मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिक बाइसेक्टर होता है। ये हमने बहुत बार यूज किया। ये मिड पॉइंट है, मिला दिए, मतलब ये जो है परपेंडिकुलर होगा इसके, बट इससे नहीं निकलेगा, हमको सिर्फ इसका लेंथ मिला, ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, तो इसका लेंथ मिला, बट हमको ये भी तो पता है कि डायमीटर जो होता है दैट इज 2 × रेडियस, और इस सर्कल का रेडियस क्या है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, याद कीजिए, √g² + f² - c, तो ये 2g होता है, तो 2g is -10, तो g is -5, तो -5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली 2f is 4, तो f is 2, तो 2² is 4, -c is 13, तो कितना हो गया, 25 + 4 29, 29 में 13 गया तो 16, √16 is 4। इसका मतलब जो रेडियस है वो 4 है, तो 2 × 4 8, मतलब जो डायमीटर जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, इसका जो फुल लेंथ है वो रेडियस कितना आया था, 4 ना, तो 2 × रेडियस इज 4, तो 2 × 4 इज 8, ठीक है। मतलब ये पूरा लेंथ जो है वो 8 होगा, ये पूरा लेंथ कितना होगा, 8। क्यों होगा, क्योंकि यही कॉर्ड तो इस सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर का लेंथ क्या होता है, 2 × रेडियस, तो रेडियस आया था 4, तो 2 × 4 8। तो अगर ये पूरा लेंथ 8 है तो ये हाफ लेंथ है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये हाफ लेंथ हो जाएगा 4, पूरा लेंथ 8। अब आपका हो गया, अब आप लिख सकते हैं, इसमें लिख रहा हूं मैं AO² = दिस स्क्वायर, तो ये 4 है तो 4² 16 प्लस दिस स्क्वायर। OB आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तो OB कितना होगा, 3 और 5, तो डिफरेंस है 2, तो 2² 4, ये 2 और -2 डिफरेंस हो गया 4, तो 4² 16, तो √16 + 4 20, √20 ये OB है, तो OB स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, तो 16 + 20 माने 36, तो AO² आ गया 36, तो AO आ गया 6।
AO स्क्वायर इज 36, तो AO इज 6, मतलब जो रेडियस होगा वो 6 यूनिट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो डायमीटर, ऑब्वियसली डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होगा, बट ऑब्वियस है, और डायमीटर का जो पूरा लेंथ होगा वो रेडियस के डबल होगा। और ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बाइसेक्ट करता है, और अगर बाइसेक्ट वाले पॉइंट से मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। ये ऑलरेडी आपने 8th 9th 10th में पढ़ा है। चलिए, नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अभी वाला जो हम लोग करेंगे, और ये भी जेईई मेंस 24 या 25 का क्वेश्चन है, उसमें हम लोग का थोड़ा AM GM भी रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन ये आया था 31/1/24 को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट A बी ए वेरिएबल लाइन, वेरिएबल लाइन मतलब जो फिक्स्ड नहीं है, लेट A बी ए वेरिएबल लाइन passing through the center of the circle। एक लाइन है जो इसके सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4y बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4y बराबर 0, इसके सेंटर से वो पास कर रहा है। सेंटर तो आप देख के बता दीजिएगा। लेट A बी द वेरिएबल लाइन एंड this line meets the positive coordinate axis at A and B। coordinate axis मतलब XY axis, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये A और B पे मीट करता है। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB where O is the origin। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 12 एंड लास्ट ऑप्शन है 24। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, मिनिमम वैल्यू। पहले एक शेप सर्कल बना ले। अच्छा, इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, इसका सेंटर क्या है, क्या होता है 2 से डिवाइड फिर साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 8 एंड 2, मतलब कोई एक लाइन है जो 8,2 से पास कर रहा है। मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लूं, x8 यहाँ ऐसा कोई पॉइंट है 8,2, इससे वो पास हो रहा है कोई भी लाइन। अब इनफाइनाइट लाइन हो सकता है, ऐसे 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 बहुत सारे लाइन हो सकते हैं एक पॉइंट से पास होने वाले, बट ये बोल रहा है कि ये लाइन जो है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये हुआ पॉजिटिव y, ये हुआ पॉजिटिव x, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ओरिजिन। इससे ये लाइन इस तरह का ही शेप बन सकता है। अगर आप ऐसा शेप बना देते मान लीजिए तो y को ये निगेटिव में कट करता, ठीक है। अगर आप ऐसा शेप बना देते तो x को निगेटिव में करता, तो दिस इज द ओनली शेप कि x को भी पॉजिटिव में कट किया, y को भी। और x को जब कट करता है उस पॉइंट को A बोलते हैं, और y को जहां कट करता है उसको B बोलते हैं, ठीक है। तो OA मतलब दिस और OB दोनों के सम का मिनिमम वैल्यू निकालना है, कम से कम, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन नहीं ना होगा, आप बोलिएगा सर तो फिक्स्ड हो गया, नहीं फिक्स्ड हुआ। 8,2 है, एक ऐसा हो सकता है, एक थोड़ा टिल्ट हो जाए कि ये बढ़ जाए ये घट जाए, फिर एक होगा कि ये और बढ़ जाए ये और घट जाए, या एक ऐसा भी हम कर सकते हैं, इस तरह का इसको लाइन बना सकते हैं, टेम्पररी हम बता रहे हैं। अब देखिए इसका y वाला बहुत ज्यादा हो गया, x वाला घट गया, तो इसीलिए वेरिएबल लाइन है। एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है और एक स्लोप, ठीक है। तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m है, m हम सिंबल यूज कर रहे हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, कोई एक पॉइंट है 2 बराबर m x माइनस 8। ये तो आपको क्लियर है। अगर 8,2 से पास कर रहा है तो ये उसका जनरल इक्वेशन होगा। अब किस पे डिपेंड करेगा, m पे, m कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि अगर हमको a का कोऑर्डिनेट निकालना है तो a क्या है, जहां पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे y क्या हो जाएगा, 0। तो a का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम y को 0 कर देंगे, तो 0 - 2 बराबर m x - 8।
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर -2/m, इधर आ गया तो x बराबर 8 माइनस 2/m। मतलब a का जो x कोऑर्डिनेट है वो इतना आ गया, एम आई राइट। 0 माइनस 2 इज m, x माइनस 8, तो x माइनस 8 इज -2, तो x माइनस 8 इज -2/m, तो 8 माइनस 2। ठीक है, मतलब OA कितना हो गया, OA कितना हो गया, यही लेंथ है। ये लेंथ क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट, दिस इज OA, तो OA इज 8 माइनस 2/m। सिमिलरली अगर हम इसी लाइन में b का निकालना चाहें तो b y एक्सिस पे है, तो x को 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2m बराबर, x को 0 रख रहे हैं तो -8, तो y माइनस 2 बराबर -8m, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस, ये उधर चला जाएगा 2 माइनस 8m। मतलब जो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब जो 0b हो गया वो 2 माइनस 8m हो गया। ये हमने क्वेश्चन में अभी आपको बताया था कैसे हम लोग ये पॉइंट निकालते हैं। x एक्सिस पे y 0 कीजिए, y एक्सिस पे x 0 कीजिए, तो हमको OA और OB निकल गया। क्या निकालना है, दोनों का सम का मिनिमम वैल्यू, तो OA प्लस OB, ये OA है ये OB है, सम करेंगे तो क्या होगा, 8 प्लस 2, नंबर को जोड़ दिए 2, 8 प्लस 2 इज 10, माइनस 8m एंड माइनस 2/m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 माइनस कर दिए 8m प्लस 2/m, 10 माइनस 8m प्लस 2/m, एम आई राइट। 8 माइनस 2/m, तो 8 प्लस 2 10 माइनस 8m माइनस 2, ठीक है। तो मतलब फाइनली अब इसको हम मिटाएंगे, फाइनल जो लेंथ आया जिसको हमको मिनिमाइज करना है वो कितना आया, फाइनल जो लेंथ है, मान लीजिए OA प्लस OB की जो बात हो रही है वो आ गया है 10 माइनस 8m प्लस 2/m। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से असली लॉजिक, असली डिस्कशन शुरू होता है। सबसे पहले इसमें यह ध्यान दीजिए कि m निगेटिव है, आप फिगर देख सकते हैं, जो भी लाइन बनेगा, जो भी शेप का बनेगा, वो हमेशा m जो है वो ऐसा है कि ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री है, राइट। ये जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है। ऐसे नहीं बन सकता, अगर ऐसे बनता तो फिर y निगेटिव होना होता, बट ये दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है, तो मतलब ऐसा ही एक रफ शेप होगा, मतलब m हैज टू बी निगेटिव। m मतलब स्लोप tan थीटा, चूंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया ना। स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द एंगल जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये ऑब्ट्यूज है, तो मतलब tan ऑब्ट्यूज इज निगेटिव, तो m इज निगेटिव। मतलब इसमें एक और खास बात है कि m जो है वो एक निगेटिव नंबर है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें एक खास बात है कि m जो है वो निगेटिव नंबर है, ठीक है। अब इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो अगर इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है मतलब हमको इस पोर्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज। किसी चीज में मैक्सिमम नंबर घटाएंगे, ये माइनस है, किसी चीज में मैक्सिमम नंबर घटाएंगे तभी ना ओवरऑल नंबर मिनिमम हो जाएगा। मतलब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहां m है, यहां m है, तो यूज द AMGM प्रॉपर्टी, ठीक है। बट यहां खास बात क्या है, ये नंबर भी निगेटिव, ये नंबर भी निगेटिव, और निगेटिव नंबर के केस में क्या होता है, AM इज लेस देन इक्वल टू GM, लेस देन। पॉजिटिव के केस में AM बड़ा होता है। अब कोई दो निगेटिव नंबर ले लो आप, -4 -9, AM क्या हो जाएगा, -6.5, और GM क्या होता है, -√AB, तो √AB में 36 यानी √6। अब देख लीजिए ये जो है बड़ा हो गया GM वाला, तो इसको एक नंबर ले लेता हूं, नंबर 1, इसको नंबर 2, तो सम बाई 2 यही होता है AM, दिस विल बी लेस देन GM। और निगेटिव नंबर का GM मैंने क्या बताया था, -√, दोनों का प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, 8 × 2 16, मतलब ये -4 हो गया। मतलब ये जो पूरा नंबर है 8m प्लस 2/m इज लेस देन इक्वल टू 2 इधर चला गया, तो -4 × 2 -8, मतलब 8m प्लस 2/m जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू -8 होगा।
और इसी को हमको मैक्सिमाइज करना था। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए लेस देन इक्वल टू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू -8, तो ये -8 वैल्यू ले सकता है मैक्सिमम। और जब ये -8 लेगा तो यहाँ 10 है, तो 10 माइनस -8, ध्यान से देखिए 10 माइनस -8, तो क्या हो गया 10 + 8 यानी 18। मतलब जो हमारा लेंथ है उसका मिनिमम वैल्यू 18 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। इसका मैक्सिमाइज का सिंपल सा रूल है, 2 नंबर है, am लेस देन इक्वल टू gm फॉर निगेटिव नंबर्स, और हमारा निगेटिव नंबर ही है, m निगेटिव है तो 8m इज नेगेटिव, 2m/m इज नेगेटिव, तो am ये होता है sum/2, gm होता है माइनस, याद रखिए नॉर्मल केस में gm √ab होता है, बट इसके केस में -√ab होता है। ये सब मैंने am gm में बताया है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू -8 आ गया, तो 10 माइनस -8 इज 18। तो पूरे का इसको मैक्सिमा मिनिमा से भी बना सकते थे, बट चूंकि कैलकुलस हम लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं अभी कैलकुलस पे नहीं आता हूँ, ठीक है। am gm से आप वैसे भी देखिए, जब ऊपर में m था और एक नंबर में नीचे में m था, तो आपको हिंट करना चाहिए कि am gm हम अगर पॉजिटिव होता तो am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है, बट चूंकि दोनों नंबर निगेटिव है तो am लेस देन इक्वल टू gm होगा, और am तो सेम होता है sum/2, gm जो है निगेटिव नंबर में √ab ना होके -√ab होता है, ठीक है, ये क्लियर है। तो फाइनल आंसर इसका 18 आया। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। कल लेक्चर नंबर 3 में हम लोग रेडिकल एक्सिस के कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और रेडिकल एक्सिस फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 विल बी द लास्ट थ्योरी लेक्चर, उसमें हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन हो सकता है बनाइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।